एसएससी बोर्ड इयत्ता 10वी मराठी संयुक्त अंतर्भारतीय टेक्स्टबुक। ये अंतर्भारतीय टेक्स्टबुक जो है 10वीं के लिए, उनके लिए हम लोग ये वीडियो में पहली संतवाणी जिसका उन्वान है शेख मोहम्मद सांगती सेव, ये हम देखने वाले। ये कविता है आपके सामने दी हुई। ये कविता को हम लोग जो है टुकड़ों टुकड़ों में समझ के लेंगे। शेख मोहम्मद सांगती सेव ये जो है संतवाणी, संत शेख मोहम्मद जो 7वें शतक के संत हैं, इन्होंने ये लिखी हुई है। इनका परिचय मैं देता चलूं। इन्होंने मराठी, हिंदी, फारसी या भाषा काव्य रचना के लिए है। इन्होंने जो है मराठी, हिंदी, उर्दू, फारसी इस लैंग्वेज में, इन भाषाओं में काव्य रचना की हुई है। और ये जो आपके सामने संतवाणी जो दी हुई है, ये संतवाणी इस प्रस्तुत अभंगात साधूच्या अंतरंगाचे, साधू के अंतरंग के दर्शन घडवले आहे। तसेच साधुत्व ओळखण्याचे निकष विविध दृष्टांतातून स्पष्ट केले आहेत। मतलब साधु को कैसे पहचानेगा, ये इस कविता में इन्होंने बताया हुआ है। चले हम लोग शुरू करते हैं। केतकीला काट्यांचे वेडे, भीतरी निपजती केवडे, तैसे साधूचे शब्द गाडे, परोपकारा लागी। केतकीला, केतकी मतलब केवड्याचे झाड, काट्याचे वेड़े, कांटों का वेड़ा, वेड़ा मतलब घेराव, उसको घेरा हुआ है। केतकी को जो है वो कांटों ने घेरा हुआ है। भीतरी, भीतरी मतलब अंदर, भीतरी मतलब अंदर। देखिए ये समानार्थी शब्द भी ध्यान में रखते चलिए। भीतरी मतलब अंदर, निपजती केवड़े, उसमें जो उग आता है, क्या हुआ, निपजती मतलब निर्माण होता है, पैदा होता है। केवड़े तैसे साधु चे शब्द गाड़े, वैसे ही साधु के शब्द जो होते हैं, वो शब्द जो है केवड़ा सुगंधी पाती वाला फूल है ये। और ये केवड़े उसके अंदर में साधु के तैसे त्या प्रमाणे, तैसे मतलब त्या प्रमाणे साधु चे शब्द गाढ़े। साधु मतलब सज्जन, जो सज्जन इंसान होता है उसके अल्फाज गाढ़े होते हैं, सखोल होते हैं। सखोल मतलब गहराई होती है, उनमें बोलने में गहराई होती है। और उससे क्या होता है, परोपकारा लागी। परोपकारा मतलब दूसऱ्यावर उपकार करण्यासाठी, दूसरों के जो है फायदे के लिए ये होते हैं। इनके जो है बहुत अल्फाज बहुत बेहतरीन होते हैं, इतने गाढ़े होते हैं, हमको ऐसा लगता है कि तकलीफ दे लेकिन दूसरों के भलाई के लिए होते हैं। इस तरह से इसका ये मतलब है। ये केवड़े का जो है आपके सामने झाड़ नजर आ रहा है। ये केवड़ा, केवड़े के अंदर में जो है वो फूल है। अगली लाइन को हम देखते हैं। फणस सर्वांगी काटावले, भिंतरी महागोडीने गोंदले, तैसे साधु हृदय जाळे, बोधा संगे परियसा। फणस, फणस तो आप लोगों ने देखा है। ये सर्वांगी, सर्वांगी मतलब चारों तरफ से आप देखेंगे तो कांटावले, कांटावले मतलब कांटों से भरी हुई है, कांटों से भरी हुई है। भीतरी, भीतरी मतलब अंदर में। अब आप फणस को देखेंगे, आप लोग जो है कटहल को देखेंगे तो कटहल के अंदर में अंदर में जो है क्या है, महा, महा मतलब बहुत, महा मतलब बहुत। गोड़ी ने, गोड़ी मतलब मिठास से। कोंदले, कोंदले मतलब भरा हुआ है। गच्च भरले, गच्च भरले मतलब पूरा भरा हुआ है, मिठास से भरा हुआ है। तैसे वैसे ही साधु हृदय, साधु का दिल, साधु का दिल जो है, साधु हृदय साधु से मन, उसके अंदर में भरा हुआ है, साधु के मन में भरा हुआ है। जाले मतलब भरा हुआ है, उसके अंदर होता है क्या, बोधा संगे, बोधा संगे मतलब उनके उपदेश से भरा हुआ है। जैसे फणस के अंदर में, उसमें अगर आप देखेंगे तो मिठास भरी हुई, उसी तरह से साधु के दिल में जो है पूरा पूरा उपदेश से भरा हुआ है, वो सबसे भरा हुआ है। ये ध्यान में रखें कि उपदेशों से भरा हुआ है। उपदेश कैसा है, मिठास से भरा हुआ है। जैसे फणस भरा हुआ है उसी तरह से मिठास से ये भरा हुआ है। नारल कठिन, अब तीसरी मिसाल दी जा रही है यहाँ पर। ये तीसरी मिसाल दी जा रही है, पहले केवड़े की दी, फिर बाद में जो फणस की दी, अब नारल की दी जा रही है। नारल कठिन दिसे बाहेर, भिंतरी खोपरे अरुवार, तैसे साधूचे अंतर, बोधे ओ सांडले। अब नारल जो है कठिन होता है, कठिन मतलब टनक, मराठी में उसको टनक बोलते हैं। समानार्थी शब्द के लिए आपको ग्रामर में पूछा जाता है तो टनक होता है, मजबूत होता है बाहर से। दिसे बाहर, बाहर से आपको दिखेगा। लेकिन भिंतरी, भीतरी जो है खोपरे, भीतरी मतलब आत, अंदर में क्या है,
खोपरे, उसमें खोपरा जो होता है अरुवार, अरुवार मतलब मुलायम होता है, बहुत ही मुलायम होता है, नरम होता है। तैसे, तैसे मतलब उसी तरह से साधु छे अंतर, साधु छे अंतर, अरुवार जो भरा हुआ है, और तैसे साधु छे अंतर, अंदर में जो है वो क्या है, नरम होता है, एकदम दिरा, बाहर से वो कड़क नजर आएगी, बहुत ही सख्त नजर आएगी, जैसे कि टीचर्स भी जो है बहुत सख्त होते हैं लेकिन अंदर से नरम होते हैं, उसी तरह से तैसे साधु छे अंतर जो है बोधे, बोधे अंतर, अंतर मतलब मन जो है, अंतर मतलब मन, साधु का मन क्या होता है, बोधे व साडले, बोधे, बोधे मतलब उपदेश से, उनके भी उपदेश जो है उसी तरह से ओ संडले, ओ संडले मतलब भर भर के बहता है, भर भर के बहता है, इस तरह से साधु के मन होता है। आखिर में जो है वो शेख मोहम्मद सांगती सेव का ऐसा सदगुरु सी धरा भाव, ऐसा सदगुरु सी धरा भाव, तो कैसा करावा उपाव, शेख मोहम्मद सांगती सेव सबे श्रोत्या प्रति। ऐसा मतलब ऐसा सदगुरु सी धरा भाव, सदगुरु मतलब सत्य बोलने वाले गुरु जो है, सच बोलने वाले गुरु जो है, सही बोलने वाले गुरु जो है, इनसे आप क्या करो, धरा पकड़ लो, पकड़ लो उनको, उनकी अच्छाई को पकड़ लो, उनकी अच्छाई को पकड़ लो, भाव मतलब भावनाएं, उनकी जो एहसासात है, भावनाएं, उनको पकड़ लो। और तो कैसा करा उपाव, तो कैसा, कैसा, कैसा मतलब कसा, कैसे करोगे उपाव, उपाव मतलब उपाय, मतलब उसका इलाज कैसे करोगे, तो उसका अगर आप लोग ले लेंगे, उनको अपने दिल में बसा लेंगे, आप लोग इस तरह से अगर कर लेंगे तो सारी चीजें अच्छी होती जाएगी। शेख मोहम्मद सांगती सेव, सेव मतलब सेवन करा, यानी आप उसको ले लो, सांगती से आप उसको ले लो, सबे श्रोत्या प्रति, सबे मतलब सवेतिल, सब लोग जब जमा है, सभा है, तो उसके अंदर में जो है आप उनकी अच्छाई को, अच्छाई को सुनने वाले जो है अच्छाई को सब ले लो। शेख मोहम्मद कहते हैं कि अच्छाई को अपने साथ में ले लो, अपने साथ में ले लो, इस तरह से ये कहा गया है। अब आइए हम लोग इस पे जरा देखते हैं, स्वाध्याय देखते हैं। स्वाध्याय में प्रश्न पहला है, अभंगात उल्लेख ले ली फूले व फले, अभंगात उल्लेख ली फले व फूले। अब फूले और फले जो है यहाँ पर 3 आए हुए आपको मालूम है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए 2 सवाल दिए जाएंगे, इस तरह से 2 सवाल रहेंगे, इसी तरह से आपको 2 सवालों के जवाब लिखना है। दूसरा सवाल जो है, संत शेख मोहम्मद यानी केलेला उपदेश, संत शेख मोहम्मद यानी केलेला उपदेश, इसमें भी जो है नीचे इस तरह से दिया जाएगा, इसको आपको जवाब में लिखना है। अब पहला जवाब भी हम लोग देख सकते हैं, केवड़ा, और दूसरा नारल, और एक आपको मालूम है फणस, ये भी था, लेकिन हमने यहाँ पे 2 लिखा है, अभी 2 ही पूछे थे, इसके लिए 2 लिखा है। और शेख संत मोहम्मद यानी केलेला उपदेश क्या था, आपल्या सद्गुरूंशी चांगला भाव धरा, आपल्या सद्गुरूंशी चांगला भाव धरा। इसी तरह से छोटे छोटे सवालात आप भी बना सकते हैं, टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए सवालात हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा रेफर करो, उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, इंशाल्लाह एग्जाम में उसी पर सवालात पूछे जाएंगे। आप लोग इसी तरह से आपको तैयारी करना है। तो जो जो मीनिंग आपको बताया, इसमें आपको ध्यान में रखिए कि आपको एक सवाल इसमें पूछा जाता है, खालील दिलेल्या ओळींचा सरल अर्थ लिहा, तो सरल अर्थ जो है आपको जो समझ में आया है वो आपको लिखना है, सरल अर्थ लिखना है। इसके लिए मैंने जैसा समझाया है उसी को आपको मराठी में लिखना है। और इसी तरह से याद रखिए कि सरल अर्थ लिखते वक्त इसमें जो है वो संतवाणी का नाम और संत किसने लिखा हुआ है वो भी आप लिखते चलिए, ताकि आपके जवाब को 4 चांद लगे। इस तरह से ये आपका आप कर सकते हैं। धन्यवाद।